नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज भारत 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की। भाजपा के दया शंकर मिश्रा जी बसपा में चले गए तो बचपन का जो आपका विचारधारा है वो जवानी में बदल गया। आज कानून व्यवस्था एकदम खत्म हो चुकी है। थाना इंचार्ज पूछते हैं किस धारा में हम केस करें, बताइए। जी को हम व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, लेकिन मोदी जी को जानते हैं। उन्हीं को लोकसभा बस्ती में क्या होगा अब की बार? क्या भाजपा लगा पाएगी हैट्रिक या चलेगी साइकिल या दौड़ेगी हाथी? खबर है लोकसभा बस्ती का, जहां पर आज हमारी मीडिया की टीम तहसील परिषद में अधिवक्ताओं का राय जानने पहुंची कि अब की बार केंद्र में किसकी सरकार, बस्ती में किसके सर पर होगा ताज, कौन बनेगा बस्ती का सांसद। तो अधिवक्ताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आप भी इस रिपोर्ट में देखिए। ग्राउंड जीरो से विजय कुमार दुबे के साथ आज हमारी टीम बस्ती जनपद के हरैया तहसील के प्रांगण में आई है, जैसा कि हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं। अब इस समय जैसा कि आपको पता है, इस समय लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और बस्ती का जो लोकसभा चुनाव है, अभी कुछ समय पहले तक ये कहा जा रहा था कि यहाँ पे सपा और भाजपा का कड़ी टक्कर देखने को मिलेगा, लेकिन अभी बहुजन समाज पार्टी ने, यानी कि तीनों जो इंडिया गठबंधन है, भाजपा और बहुजन समाज पार्टी, तीनों ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने दया शंकर मिश्रा को अपना कैंडिडेट घोषित किया है। अब आज मैं हरैया तहसील के प्रांगण में आया हूं, ये जानने का प्रयास कर रहा हूं कि यहाँ पे काफ़ी अधिवक्ता हैं। अब की अधिवक्ता का मूड किस तरफ है, यही जानने के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। क्या नाम है सर आपका? यहाँ पे आप अधिवक्ता हैं। तो सर अब की बार जो है किसको आप लोग जो है वोट करने वाले हैं? देखिए, हम ऐसे कैंडिडेट का, ऐसे प्रत्याशी का चयन करना चाहते हैं जी, जो लोगों को रोजगार दे सके जी, शिक्षा दे सके जी, और सुरक्षा दे सके जी। क्योंकि शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य में मानव जीवन के लिए बहुत अहम चीज़ मानी जाती है जी जी। और हम लोग इतना पढ़ने लिखने के बावजूद अगर हमें रोजगार नहीं मिलता है जी, तो ये हम जानेंगे कि सरकार हम लोगों को रोजगार देने में या नौजवानों को रोजगार देने में फेल है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का, ऐसी सरकार का, मतलब ऐसे नेताओं का चयन करना हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है जी, क्योंकि ये हमारा जो है अधिवक्ता वर्ग बहुत ही बुद्धिजीवी है। स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा पे अब की बार अधिवक्ता वोट करेंगे। क्या जो इस समय की सरकार, भाजपा की सरकार, क्या ये इन सब चीज़ों को करने में सफल हुई है? देखिए, आप जानते हैं कि दावे तो तमाम होते हैं जी जी, और इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कहा गया जी, आप जानते हैं, चाहे महिलाओं की बात हो जी जी, चाहे वो हमारे अधिवक्तागण की बात हो जी, चाहे वो सुरक्षा की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो जी, आज हर लोग ये समझते हैं जी कि हम कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अपने आप को ठगे महसूस करते हैं, अपने आप को ठगे महसूस किए जा रहे हैं। और अधिवक्ता हैं, जानने का प्रयास करेंगे। अधिवक्ता आप हैं जी जी, क्या नाम है आपका? उपेंद्र त्रिपाठी एडवोकेट। अब की बार बस्ती में किसका मूड बनाए हैं लोकसभा चुनाव में? देखिए, इस समय भाजपा और सपा बसपा तीनों में कड़ी टक्कर होने जा रही है बस्ती में जी, लेकिन ये निश्चित नहीं है जी कि कौन सा कैंडिडेट यहाँ से चुनाव जीतेगा, क्योंकि अभी तक बसपा का कोई कैंडिडेट था नहीं, और अब की बार एक दया शंकर मिश्रा जी आ गए हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में उनका ज़्यादा पाँव है जी, और ये देखने को मिलेगा कि हमको तो लग रहा है कि बसपा ही चुनाव निकाल ले जाएगी यहाँ से। बसपा का मूड बनाए हैं। भैया क्या नाम है? जी, वकील साहब अब की बार किसका मूड बनाए हैं आप? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को आप जो है अधिवक्ता हैं, बसपा और समाजवादी पार्टी को अपना मत देंगे। चाचा, आप यहाँ पे आए हैं तहसील प्रांगण में जी, अब की बार बस्ती के रहने वाले हैं? बिल्कुल, इसी विधानसभा क्षेत्र का। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश मिश्रा। अब की बार जो है किसको वोट करने वाले हैं आप? सच पूछा जाए जी, तो सांसद जो यहाँ से निर्वाचित होकर गया है जी जी, पूर्व सांसद हरीश दुबे जी जी, अरहवल का फूल समझते हैं जी जी जी, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। अरहवल का फूल न महकता है जी,
और न जी जी खिलता। जी ठीक उसी तरह से हमारे पूर्व सांसद हरीश दुबे जी हैं, जी रह गया जी बसपा प्रत्याशी के रूप में दयाशंकर मिश्रा जी। जी इनको मैं तब से जानता हूं जब ये जिलाध्यक्ष भी नहीं थे। जी जमीनी स्तर पर जो है इन्होंने जो कार्य इस क्षेत्र में जी किया है जी अविस्मरणीय है। जी अंतिम शब्दों में ये कह दूं कि बसपा का आप सपोर्ट करना चाह रहे हैं। कि पक्षियां समझती हैं कि चमन बदला है, जी जी सितारे समझते हैं कि गगन बदला है। जी इन लाशों की खामोशियां बतला रही हैं जी कि लाशें पुरानी हैं, सिर्फ कफन बदला है। यहाँ पे चाचा जी हैं और उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर ये देखा जाता है यूपी और बिहार में जातीय समीकरण बड़ा तेज रहता है। इस समय बहुजन समाज पार्टी से दयाशंकर मिश्रा को जब से टिकट घोषित हुआ है तब से ज़्यादातर ब्राह्मण चेहरा भी बहुजन समाज पार्टी का नाम लेती हुई नजर आई है। यहाँ पे चाचा एक बात और कहेंगे, आपने अढ़वर के फूल का बात कहा है, आपसे पूछना चाहेंगे अढ़वर के फूल को भी शायद शंकर भगवान को चढ़ाया जाता है। नहीं चढ़ाया जाता है। कहाँ चढ़ाया जाता है? माता दुर्गा जी को। माता दुर्गा जी को चढ़ाया जाता है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम चिंतामणि मिश्र है। तो दुर्गा जी को चढ़ाया जाता है और दुर्गा जी आदि शक्ति हैं। तो कहीं ऐसा ना हो वो अढ़वर का फूल फिर से खिल जाए कमल के रूप में। वैसे कहा नहीं जा सकता है भविष्य में क्या होगा जी, लेकिन लोगों की विचारधारा से असंभव ही मालूम होता है। असंभव मालूम होता है। हाँ। क्या नाम है? पांडे जी ये बताइए अब की बार किसका मूड बनाए हैं आप? देखिए हम लोग तो बचपन से ही बीजेपी के वोटर हैं, लेकिन कोई अपना लड़का अगर मान लीजिए कि कहीं इधर उधर भटक जाता है तो रहता है तो अपना ही। तो इसीलिए बीजेपी के हमारे एक जिला अध्यक्ष रह चुके दयाशंकर मिश्रा जी हैं, जो इस समय बीजेपी अभी तक तो थे बीजेपी में ही, लेकिन वो बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसी असमंजस में हम लोग अभी पड़े हुए हैं कि हम लोग सपोर्ट किसका करें। क्योंकि आपने एक शब्द कहा कि बचपन से हम वोट कर रहे हैं। बचपन से आप वोट कर नहीं रहे हैं, आप 18 साल के बाद से वोट कर रहे हैं, लेकिन बचपन से आपका विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। लेकिन आज बागी हुए पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा के दयाशंकर मिश्रा जी बसपा में चले गए तो बचपन का जो आपका विचारधारा है वो जवानी में बदल गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अभी भी और इसके पहले आज पार्टी बदले हैं, न कि बस आप इतने बताइए बदलेगा कि नहीं बदलेगा विचारधारा? ये तो समय बताएगा। समय बताएगा, समय बताएगा। क्या नाम है भैया आपका? अर्जुन। नाम आपका बहुत प्यारा है। अर्जुन को सिर्फ वही आँख ही दिख रहा था, जो चिड़िया का आँख था वही दिख रहा था। तो आपका नजर किस पे रहेगा? विकास पे नजर रहेगा, लेकिन जुमलेबाजी वाला नहीं। जी जी, जमीनी स्तर पर विकास हुआ हो, जो शिक्षा बेरोजगारी को दूर, शिक्षा को बढ़ावा दे, बेरोजगारी को दूर करे, रोजगार दे युवाओं को। तो क्या विकास से भारतीय जनता पार्टी ने किया है? नहीं किया है। इसी स्तर पर बता दीजिए हमें। अच्छा, आज कानून व्यवस्था एकदम खत्म हो चुकी है। थाना इंचार्ज पूछते हैं किस धारा में हम केस करें, बताइए। वो तो विकास पे, मंदिर पे और शिक्षा व्यवस्था पे वो जो है सरकार बना लिए और फिर उसी मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ? सरकार नहीं बना रही है। ये जातिवाद धर्मवाद के नाम पर ये सरकार बन रही है। आपस में पहले क्या 2014 से पहले आपस में हिंदू मुस्लिम नहीं बैठते थे? इसका मतलब हाईटेक नहीं लगेगा? नहीं लगेगा बस्ती में, नहीं लगेगा। क्या नाम है भैया आपका? जी सिंह साहब बताइए अब की बात का मूड बनाए हैं आप? अब की बात सबका साथ सबका विकास, माननीय मोदी जी के साथ। भारतीय जनता पार्टी से राहुल सिंह जी यहाँ के अधिवक्ता हैं। सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ जितने लोग हैं अभी मैं 5-6 लोगों से बात किया तो उसमें से 5 लोगों का विकास तो नहीं हो पाया। अब भाई सबका व्यक्तिगत है, हमारा भी व्यक्तिगत है। जी जी, और जो रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबका विकास हो रहा है, काम हो रहा है। जी जी जी, माननीय जो है मोदी जी काम कर रहे हैं तो उन्हीं को वोट दिया जाएगा। यानी कि मोदी जी को वोट दिया जाएगा। और यहाँ के जो सांसद जी हैं, जैसे सांसद जी का कुछ विकास हुआ है? सांसद जी को हम व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, लेकिन मोदी जी को जानते हैं, उन्हीं को वोट देंगे। बड़ी बात है, अधिवक्ता है राहुल सिंह जी इनका नाम है और ये सांसद जी को यानी हवैया तहसील में वकालत करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत सांसद जी को नहीं जानते हैं। और दिल्ली में बैठे
दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं और यही वजह है। क्या नाम है आपका? कुछ अधिवक्ता हैं जो नहीं बोलना चाहते हैं। अच्छा, एक स्वर में आप लोग बताइए, मैं चाहूंगा हमारे कैमरामैन दिखाने का प्रयास करें। एक स्वर में बताइए, इतने लोगों में कितने लोग बीजेपी के साथ हैं, वो हाथ उठा दें। आप कैमरामैन चारों तरफ दिखाएं। लेकिन हरीश दुबे के साथ नहीं है। मैं उस पे आऊंगा। हाथ उठाएं जो बीजेपी के सपोर्ट में है। यानी कि यहाँ पे इतने लोगों में 4 लोगों का हाथ उठा है। अच्छा, ये बताइए कितने लोग हरीश दुबे के साथ हैं, जो यहाँ के सांसद हैं? क्योंकि 2 लोग इसमें भी हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी को यहाँ कितने लोग सपोर्ट करते हैं? हाथ उठा दीजिए एक बार। देख लो भैया। अच्छा, 1-2 लोग यहाँ जो है हाथ उठाए हैं। अब ये बताइए, इस समय जो बहुजन समाज पार्टी है, जो मायावती जी हैं, उनके कैंडिडेट दयाशंकर मिश्रा जी हैं, हरैया तहसील में, उनको कितने लोग सपोर्ट करते हैं? सब लोग करते हैं, सभी लोग सपोर्ट करते हैं। यानी अब की नीला झंडा, हाथी निशान ऊंचा रहेगा। चाचा, एक बार आप आगे आ जाइए। आप नहीं गणेश है। गजब का लोगों के अंदर उत्साह है और ऐसा माना जाता है, यूपी बिहार के राजनीति में ये कहा जाता है, जाति जो है, जातिगत जो आधार है, जाति के आधार पे वोट पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कई जात धर्म के लोग मिले, लेकिन सबका, ज्यादातर लोगों का बहुजन समाज पार्टी पे विश्वास। जी, ऐसा है। आप लोग भी जानते हैं, मीडिया वाले हैं, जी जी, जब माननीय बहन जी की सरकार जी जी इस देश प्रदेश में लाइन ऑर्डर मेंटेन हुआ है जी, और रोजगार लोगों को मिला है जी जी, और शिक्षा, आपको जानते हैं, शिक्षा में आप सावित्रीबाई फुले जैसी शिक्षा मदद योजना चली, जो हाई स्कूल पढ़ने के बाद बच्चियों को जो है 10,000 रुपया और एक साइकिल दी जाती थी। इतनी अच्छी योजनाएं चलती थी। और अधिकारी कर्मचारी जो आज हम लोग यहाँ तहसील में है, कई बार जाते हैं, अपनी बात कहते हैं, कोई नहीं सुनता है। आदरणीय बहन जी की सरकार थी तो हम एप्लीकेशन नहीं देते थे, अधिकारी हमारे घर पर पहुँचे। और आज की स्थिति है कि आप यहाँ दौड़ते रहिए, कोई आपके सुनने वाला नहीं है। और आपकी बात बता दें, मैं कैंडिडेट की माननीय दयाशंकर मिश्र जी, हमारे इलाके के इस हरैया विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही समर्पित, वो पूर्व में जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं लगता था, कोई भी उनसे मिलता था, हम लोग भी मिलते थे, तो ऐसा नहीं लगता था कि ये किसी पार्टी में पार्टी का भेदभाव रहा हो, पार्टी का भेदभाव रहा हो। मतलब उनका जो वैचारिक लोगों के साथ संबंध रहा हो, बहुत अच्छा रहा है। और आज उनको कैंडिडेट बना दे रहे थे, माननीय बहन जी उनको कैंडिडेट बनाया है, तो ये आज लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय बन गया है कि बहन जी ने बहुत अच्छा कदम, बहुजन समाज पार्टी का जो है भविष्य यहाँ बस्ती 61 में बहुत ही अच्छा होगा, और आदरणीय दयाशंकर मिश्रा जी यहाँ से सांसद होंगे। जी जी, भैया क्या नाम है आपका? हाँ जी, ये बताइए अब की बार आपने क्या मूड बनाया है? अभी हम लोग जो है सबके साथ हैं, जो है जितना हमारे मतलब तीनों प्रत्याशी हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या भाजपा हो, आप तीनों के साथ हैं? नहीं, जो हमारे अधिवक्ता भाई हैं, सब जो बोले हैं उन्हीं के साथ हम भी हैं। जी जी, यानी कि अब की बार यहाँ पे जो अधिवक्ता हैं मूड बना लिए हैं ज्यादातर परसेंट में दयाशंकर मिश्रा के साथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ, यूं कहें बागी हुए पूर्व जिलाध्यक्ष 35 साल तक भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में रहे, और अब इस समय लोकसभा चुनाव का जब सरगर्मी तेज हुआ तो वो बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी घोषित हुए, और ज्यादातर लोग उनके मदद में खुल के अपनी बात निर्भीक तरीके से यहाँ पे रखे। बी न्यूज भारत 24 से अपने सहयोगी रामजीत पांडे के साथ मैं विजय कुमार दुबे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे बी न्यूज भारत 24 के साथ।